तो बच्चों हमने स्वर संधि स्टार्ट किया था और स्वर संधि को डिस्क्राइब करना चालू किया था, और स्वर संधि को डिस्क्राइब करते करते बच्चों आपको ये बताया था कि अयादी स्वर संधि तक हम लोग पहुंचे थे, ऐसे ही कुछ हुआ था। ठीक है, अब इसके क्रम को आगे और बढ़ाते हैं। अयादी स्वर संधि के अलावा हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि के अपवाद। जनरली इस पोर्शन को कवर नहीं किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से आता है ना। तो स्वर संधि के अपवाद समझेंगे। आज का जो पहला टॉपिक होगा स्वर संधि से संबंधित अपवाद। स्वर संधि से संबंधित अपवाद। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले जब इनिशियली संधि पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको, तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको कुछ अपवाद बताया जाएगा, ऐसा कुछ बताया था, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या अपवाद है और कैसे कैसे अपवाद हैं। देखो अपवाद की स्थिति कब आती है, तो अपवाद की स्थिति ऐसे आती है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। उसमें स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। देखो मान लो कोई एक ऐसा है बच्चों जिसमें अयादी स्वर संधि, अयादी भी नहीं, चलो पहले जहां से स्टार्ट, जैसे मान लीजिए कि गुण स्वर संधि और अगला है गुण स्वर संधि के अलावा वृद्धि स्वर संधि। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों सब क्या क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो कि कोई एक चीज है, कोई एक उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण है प्रौढ़। क्या एक उदाहरण है, प्रौढ़। और प्रौढ़ का एक सेकंड के लिए हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं प्रौढ़ का, तो क्या होगा, पहले तो प्रा के साथ क्या जुड़ा है, आप ऑलरेडी आ जुड़ा है ना। अच्छा आप अब समझ, कल्पना से परे हो जा रहा है आपके लिए। प्रा के साथ आ जुड़ा है, आ के साथ क्या जुड़ा है बताओ, औ नहीं जुड़ा है, ऊ जुड़ा है और अड़ा जुड़ा है, इस तरीके से। इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से। अब बच्चों एक सेकंड के लिए आप ये सोचो कि आ और ऊ मिले, आ और ऊ कब मिलते हैं, कौन सी संधि में मिलते हैं, गुण स्वर संधि मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, गुण स्वर संधि में मिलते हैं। और गुण स्वर संधि में आ और ऊ मिलते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, अ तो होता ही नहीं, ऊ मतलब देखो, हाँ देखो, आ और ऊ कहां हो रहे हैं, किसमें होते हैं, गुण स्वर संधि में। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मतलब ये किसमें होते हैं, गुण स्वर संधि में। ठीक है, लेकिन अ वाली जो मात्रा है वो कहां होती है, वृद्धि स्वर संधि में होती है कि नहीं होती है। तो कंडीशन गुण की है और परिवर्तन कैसा हो रहा है, वृद्धि स्वर संधि। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कंडीशन कैसी बन रही है, गुण की, और परिवर्तन कैसा हो रहा है, वृद्धि टाइप का, कि ओ होना चाहिए, तो ओ हो के ना क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। तो तरीका जो है, संधि जो हो रही है गुण टाइप का, और बदलाव कैसा हो रहा है, वृद्धि टाइप का। इसलिए ना तो इसमें आई ना तो इसमें आई। इसलिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवाद। उन्हीं अपवाद को हम समझेंगे। यानी कि बच्चों मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसके लिए आपको पहले का क्लास अच्छे से क्लियर होना चाहिए तभी। यानी कि जब कुछ एक नेचर गुण स्वर संधि टाइप का हो, लेकिन परिवर्तन देखो, यानी कि संधि मिलान ऐसे समझ लो, संधि मिलान ऐसा हो और परिवर्तन इस तरीके का हो, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि संधि कौन सी संधि है। तो ये संधि के क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम और एग्जाम्पल देख के बताते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखो
इस एग्जाम्पल को और थोड़ा ब्रॉड करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसमें 4-5 एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखिए, जैसे देखिएगा, एक शब्द है बच्चों प्रौढ़। क्या है एक शब्द? प्रौढ़। एक शब्द है प्रौढ़ा, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। एक शब्द है बच्चों एक शब्द है, उसका नाम है स्वैर। एक शब्द है स्वैरिणी। स्वैरिणी। और एक शब्द है अच्छौहिणी। हम एक एक करके समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले में मात्रा कौन सी बन रही है? अ की मात्रा बन रही है ना। दूसरे में कौन सी मात्रा बन रही है? तो दूसरे में भी अ की मात्रा बन रही है। बने तीसरे में किसकी मात्रा बन रही है? ए की मात्रा बन रही है। चौथे में भी किसकी मात्रा बन रही है? ए की मात्रा बन रही है। इसमें किसकी मात्रा बन रही है? इसमें भी अ की मात्रा बन रही है। ऐसी मात्रा बन रही है। ठीक है। सब में मात्राओं का प्रकार देखो। अब ये बताओ, एक सेकंड के लिए बताओ बच्चों, ये जो मात्रा है ये किसका नेचर है? ऐसी वाली मात्रा, ऐसी वाली मात्रा किसका नेचर है? किसका है? वृद्धि का। इसको आपको पहले के लेक्चर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये किसकी मात्रा है? वृद्धि की, है ना। ये किसकी मात्रा है? वृद्धि की। ठीक है, आप समझ रहे हैं ऊपर जिसमें मैं लिखा हूं ऐसा, ये किसकी मात्रा है? वृद्धि की। ठीक है। तो सेकंड में जो मात्राएं हैं, मात्राएं किसकी लग रही हैं? तो मात्राएं किसकी लग रही हैं? वृद्धि की। मात्राएं किसकी दिख रही हैं आपको बच्चों? वृद्धि की दिख रही है। लेकिन अब हम इसको विच्छेद करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं संधि। तो कैसे टूटेगा? तो देखिएगा, कायदे से प्रा धन ऊढ़ ऐसा हो रहा है। प्रा धन ऊढ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसा हो रहा है? प्राधन ऊढ़। ये अब इसको और तोड़ेंगे इसको। तो पहले तो आप मुझे ये देखिए, एक सेकंड के लिए सभी बच्चे अपनी तरफ से खोलेंगे। कौन सी संधि खोलेंगे? गुण स्वर संधि खोलेंगे और वृद्धि स्वर संधि खोलेंगे। दोनों संधि को खोलिए आप पहले, और एक बार पहले देखिए, क्योंकि आपको हवा नहीं लग रहा है मैं बोल क्या रहा हूं। पहले देखिए, रिवीजन आप नहीं किए हैं। ठीक है, रिवीजन आप नहीं किए तो आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अब इसमें एक चीज बताइएगा, किसी भी कंडीशन में आ अगर बड़ा ऊ से मिल रहा है तो क्या ये अ बनेगा? नहीं बनेगा। अरे बताया ना, क्या बनेगा? किसी भी कंडीशन में ये नहीं बनेगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, इसलिए मैं पहले बता दूं ये नहीं बनेगा। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ना। तो यहां पे क्या बनेगा? आ प्लस ऊ बन के क्या हो जा रहा? ओ हो जा रहा है। ओ हो जा रहा है ना। अब देखो, प्रा धन ऊ। अब मैं इसको तोड़ा, प्रा को कैसे तोड़ा बच्चों? तो प्रा धन आ धन ऊ धन अड़ा, यही तो। अब इस आ और ऊ तो ओ हो रहा है, पर यहां तो अ है। यहां क्या है? यही एक्सेप्शन है, यही अपवाद है कि जो संधि का मिलान हो रहा है वो आ और ऊ के फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? आ और ऊ के फॉर्म में हो रहा है, जो ओ को बताता है। किसको बताता है? आ और ऊ किसको बताता है? ओ को बताता है। लेकिन मात्रा क्या हो रही है? अ हो जा रही है। यानी कि मात्रा जब अ हो जा रही है, अ की मात्रा कब बनती है? अब देखो, अब देखो वृद्धि स्वर संधि देखो। हाँ, तो किसी भी कंडीशन में बच्चों याद रखिएगा, ए औ
ये जो है हमेशा बच्चों ए प्लस आ और ओ प्लस, हाँ मतलब वही आ प्लस ए और आ प्लस ओ से ही बनता है किसी भी कंडीशन में। समझ गया? ए ओ, समझ आया? तो पूरे जगह मात्राएं किसकी हो रही हैं? वृद्धि की हो रही हैं। पर इनका समेशन कैसा हो रहा है? जुड़ाव कैसा हो रहा है? गुण जैसा। कैसा हो रहा है? गुण जैसा। तो आप क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? तो प्रौढ़ क्या है? ये एक्सेप्शन है। सेम उसी तरीके से क्या होगा? प्रौढ़ा में भी यही होगा। प्रा धन उढ़ा, फिर क्या होगा बच्चों? प्रा धन आ धन उ धन अड़ा। ठीक है, तो यहां पे आ उ मिलके क्या बनेंगे? ओ, पर ऊपर क्या है? औ, इसलिए यहां पे कैसा नेचर दिखा बच्चों? यहां पे आपको दिखा गुण वाला और यहां पे आपको दिखा वृद्धि वाला। यहां पे दिखा आपको वृद्धि वाला, यहां दिखा आपको गुण वाला। समझ पा रहे हैं? क्यों रुखसार, समझ में आ रहा है? पहले की क्लास आपकी मिस हुई है तो आपको थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, है ना? तो थोड़ा सा वो मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा मैनेज। अब इसी तरीके से स्वर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्वर दिख रहा है। तो स्वर का क्या होगा? स्वाधन ईर। आपको इसको विच्छेद करते हैं, स्वर का विच्छेद होगा बच्चों स्वाधन ईर। अब आपको क्या दिख गया? आ के साथ फिर क्या मिल रहा है? ई। आ के साथ ई मिलेगा तो क्या होगा? तो इस स्वाधन ई को हम तोड़ते हैं बच्चों, स्वाधन ई को तोड़ रहे हैं। तो स्वा आ ई रा, ऐसे टूटेगा? टूटेगा ऐसे ही। तो आ और ए मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। किसी भी कंडीशन में ए नहीं बनाते हैं। ए बनाने की कंडीशन क्या है? आ और ए। ए बनाने की कंडीशन क्या है? आ और ए। पर यहां पे तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो स्वेर होना चाहिए था, पर स्वेर है क्या? नहीं, ए हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ए। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। समझ आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल शब्दों में ये किसके नेचर को शो कर रहा है बच्चों? तो ये गुण के नेचर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? गुण के नेचर को। तो यहाँ गुण है, यहाँ वृद्धि है, इसलिए एक्सेप्शन है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो इसी तरीके से स्वाधन ई री इणी, स्वाधन ई धन ईरिणी। अब क्या हो गया? इसमें आ और ई मिले, फिर क्या होगा? ए होगा, है ना? तो यहां पे क्या? स्वा और ई, फिर ऋणी एक साथ लिख देते हैं। चलो एक साथ लिए, ये क्या हो गया? ये बताएगा ए को। ये होता है गुण में। किसमें होता है? गुण में। पर ऊपर तो कैसे मिलान हो रहा है? वृद्धि जैसा चीज हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या दिख रहा है? एक में अक्ष, अक्ष धन उ ऋणी, उ ऋणी, अक्ष धन उ ही ऋणी। ये होगा इसका विग्रह बच्चों। अब अक्ष में क्या आएगा? तो अक्ष को तोड़ते हैं। आ छोड़ने को तो बहुत सारी चीजों में टूटेगा, लेकिन ऐसे समझ लो एक सेकंड में। अक्ष, छा कैसे बनता है? का और शा के मिलने से क्या बनता है? छ। लेकिन छा हमने हलंत मार दिया, आ हमने बाहर कर दिया। आ के बाद क्या आ गया? ऊ, फिर क्या हो गया है? हिड़ी। ठीक है, तो बच्चों आ और ऊ मिलके क्या बनाएगा? आ और ऊ मिलके ओ बनाएगा, लेकिन यहां तो अ बना है। तो ये किसके नेचर को शो कर रहा है? ये गुण स्वर संधि को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? गुण स्वर संधि। और ये किसको शो कर रहा है बच्चों? तो ये वृद्धि स्वर संधि को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? वृद्धि। तो जो मिलान हो रहा है, संधि का मिलान हो रहा है, संधि का जो
संधि विच्छेद और संधि विग्रह जो हो रहा है या जो संधि का मिलान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अ के मात्रा के रूप में, वृद्धि के रूप में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया कैसी है? गुण के रूप में, इसलिए ये एक्सेप्शन है। तब आपके मन में आएगा कि संधि कौन सी है, तो प्रौढ़ा कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, अब संधि अगर पूछेंगे तो संधि कौन सी है, तो संधि विग्रह यही होगा जो मैंने लिखा है, इसलिए संधि यही होगी। गुण संधि होगी, गुण संधि होगी, गुण संधि होगी, गुण संधि होगी, गुण संधि होगी। आपको औ दिखेगा तो आप तुरंत क्या टिक करोगे? वृद्धि संधि, तो वृद्धि नहीं होगी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा? विग्रह डिसाइड कर रहा है कि उसकी संधि क्या होगी। छह अलग अलग तरीके से बताएंगे बच्चों। ये क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? हाँ बताइए। हाँ हाँ, किसको, कौन से? आपको इसको अलग से क्यों ले रहे हैं या इसको क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ, तो एक्चुअली ना मेरे को समझाना है ना, मेरे को दिखाना है कि प्रा जो है ना, पा धन रा धन आ, एक्चुअली में है तो ये, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के एक साथ कर दे रहा हूं, प्रा के नीचे अलग कर दे रहा हूं। कायदे से ये कैसे होना चाहिए, समझ गया? और कोई डाउट? आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बच्चों ये पहला केस है, अच्छा इसको केस नंबर 1 कर दो। ये केस नंबर 1 यानी कि केस 1। 6 केस बताएंगे बच्चों, ये केस 1 हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में क्या, जैसे बच्चों एक शब्द है गवेंद्र, क्या शब्द है? गवेंद्र। एक शब्द है गवेंद्र, और गवेंद्र को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? गवेंद्र का, अच्छा गवेंद्र में कौन सी संधि होनी चाहिए? आप पहले विग्रह करके बताओ क्या हो सकता है विग्रह गवेंद्र का? हाँ वो देखो, आपको करना है, विग्रह करना है। 2 विग्रह बताइए। यान, जैसे इन्होंने बोला यान। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूं, क्या मैं इसको गव प्लस इंद्र कर सकता हूं? कर सकता हूं। और फिर इसी तरीके से गोधन इंद्र, जैसे इन्होंने बोला, ये आयादी होना चाहिए था, गो प्लस इंद्र। 2 ही स्थिति है, इसका विच्छेद करेंगे तो गौ प्लस इंद्र और गो प्लस इंद्र। अच्छा कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान से बच्चों कि आप पहले का चीज 2 बार पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। ये स्टेज ही है कि पहले का नहीं समझ, पहले अगर नहीं पता विग्रह तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। देखिए ये जो गो पो पे धन अन, गे धन अन, गे धन अन, ये सब बताया कि नहीं बताया, है ना? बताया, ये जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। तो जैसे बच्चों यहाँ पे दो स्थिति आई, गव धन इंद्र, गो धन इंद्र। अब मुझे ये बताओ कि जब ओ के साथ ई जुड़ता है तो कौन सी वाली मात्रा आती है? बताओ बताओ बताओ। अयादी स्वर संधि, देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सब चीज नोट करके रखा, अभी आपको समझाते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, आप पहले की जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आपको चीजें बने। क्या लिखा है? जब ए,
अभी वहां पे क्या था, गो, है ना, क्या था, गो, क्या था, गो, गो प्लस इंद्र, तो ए ओ आ गया, आओ अगर हो और उनका मिलान किसी अन्य स्वर से हो, जैसे ए का मिलान होगा तो क्या बनेगा, ए का मिलान होगा तो क्या बनेगा, आय। याद रखो बड़ी मात्रा अगर मिल रही है तो बड़ा मात्रा बन रहा है उधर, ठीक है। ओ है तो क्या बन रहा है, अब, औ है तो क्या बन रहा है, आओ, समझ रहे हो, औ है तो क्या बन रहा है, आओ। और तो अब देखो यहां पे चे धन अन चयन, ने धन अन नयन, पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक, गे धन अन गायन, ठीक है। गा के साथ ए लग गया ना, तो ए प्लस आ इसलिए गायन। भाव धन अना भावना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझते हो, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, यहां पे नॉन ही समझ, ए के साथ क्या मिल रहा है, तो अंतिम में क्या बन रहा है, यही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही बन रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, ए के साथ आ मिला है तो अंतिम में आ आया है, यानी दूसरी वाली मात्रा ही आ रही है, दूसरी वाली मात्रा ही आ रही है। ए के साथ आ मिला, ओ के साथ आ मिला तो कौन सी मात्रा आ रही है, दूसरी वाली मात्रा ही आ रही है। इसीलिए इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और गोधन इंद्र को समझते हैं, और गोधन इंद्र को जैसे ही बच्चों आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गा तो हुआ, ये गाविंद्र हो जाएगा। गोधन इंद्र है, कौन सी मात्रा आएगी, ई वाली मात्रा आएगी, किसके साथ जुड़ेगी, वा के साथ जुड़ेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गविंद्र हो जाएगा। पर यहां गविंद्र लिखा है क्या, समझ आया कि नहीं आया, यहां पे क्या लिखा है, गौधन इंद्र। अब देखो यहां पे एक्सेप्शन क्या क्या है, वा, वा बोले तो आ बोले तो फिर ई, आ और ई, आ और ई के मिलने पे क्या बनता है, ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। पर यहां तो ए है, यहां क्या है, ए है, इसलिए भी गलत। यानी कि देखो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, यहां पे कौन सी संधि बन रही है, आ और ई मिलके क्या बन रहा है, ए मिल रहा है, कौन सी संधि, संधि बताओ कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। तो याद रखो बच्चों, अगर इसका विच्छेद ऐसा दिया है तो गुण स्वर संधि होगा, और इसका विच्छेद ऐसा दिया है तो गलत है, विच्छेद विच्छेद होगा ही नहीं। तो विच्छेद कौन सा होगा, गौ प्लस इंद्र का होगा, और कौन सी संधि होगी, जैसा विच्छेद होगा वही संधि होगी। अरे अभी तो बताया, जैसा विच्छेद होगा वैसी संधि होगी, ये संधि नहीं है, संधि ये, समझ गया, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, करते चलो, ऐसे बहुत फिक्स हैं, इतना बता देंगे कि इससे बाहर पेपर में पूछेगा ही नहीं, तुम इतना रट लो, तुम्हारी कॉपी में जो रहेगा वही पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केस नंबर 3, बच्चों ये आपको महसूस हुआ, फील हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, गोधन इंद्र क्यों नहीं हो रहा है, गो का मतलब भी गाय होता है और गौ का मतलब भी गाय होता है, दोनों का मतलब होता है, लेकिन फिर भी चीजें अलग हैं, एक में अयादी होता लेकिन नहीं है। अच्छा इसमें एक केस, एक और चीज, एक और बच्चों है, गवाच, क्या है, गवाच। अब क्या होगा बताओ, है गवाच। देखो इससे दो चीजें बनेगी बच्चों, गौधन अक्ष, है ना, एक ये बन सकता है और एक क्या बन सकता है, तो बच्चों ये गौ अक्ष नाम का कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा गवधन अच्छी। ये मैं अभी बताऊंगा, जैसे नवरात्र लिखते हो ना, तो नवरात्र को कैसे लिखते हो, 9 प्लस रात्रि,
पर लिखते कैसे हो? नवरात्र, समझो लिखना ऐसे है और इसका विच्छेद ऐसे होता है, 9 प्लस रात्रि। वही एग्जाम्पल तो लिखा हूं, गवाक्ष। तो क्या लिखा है? गौ प्लस अक्षी। अक्षी मतलब आंख, अक्षी का मीनिंग होता है आंख, नयन, लोचन। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, वो क्या लिखा है? गौ प्लस अक्षी। और दूसरा तरीका ये क्या है बच्चों? तो गो प्लस अक्षी। गो प्लस अक्षी। तो अच्छा, गो प्लस अक्षी, तो ओ के साथ क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? गो। एक ए जुड़ता है तो अय बनता है, और ओ जुड़ता है तो अब बनता है ना? तो क्या बनेगा? गवाक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, वही बनेगा जो लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां से ये समझ में आया। अगर ऐसा विच्छेद दिया है बच्चों तो कौन सी संधि? अयादी। और ऐसा विच्छेद दिया तो कौन सी संधि? आ के साथ आ। तो वा के बाद आ है, आ के साथ आ मिल रहा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर करके देता है बच्चों। क्वेश्चन जब घुमाता है ना, ऐसे ही घुमा सकता है। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल है संधि का, इससे टफ नहीं हो सकता संधि। ठीक है, आगे बढ़े। केस नंबर 2 को हमने देख लिया, केस नंबर 3 में देख लेते हैं। बच्चों जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, रामायण। और रामायण को क्या बोला था? जिसमें मैंने 2 तरीके की संधि बताई थी। एक को क्या कहा था? प्रधान संधि, और एक को क्या कहा था? गौण संधि। क्या कहा था? गौण संधि। तो प्रधान संधि कौन सी हो गई? तो राम प्लस अयन, यही हुआ, राम प्लस अयन। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात है, कायदे से अगर ऐसा ही था तो ये तो ऐसे होना था, क्या कि राम आ और आ या ना, तो ये तो ऐसे होना था, रा मा या न, ऐसे होना था। पर ये ना तो है ही नहीं, ना किस में बदल गया है? अणा में बदल गया है। तो ऐसा होता है, तो एक एक्सेप्शन ऐसा भी है कि रा मा या अड़ा, ना किस में बदलता है? अड़ा में बदलता है ना? तो जब भी ऐसा होता है बच्चों, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो ये इसमें क्या होगा? यहाँ पे कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कैसी, कौन सी संधि बच्चों? दीर्घ स्वर संधि। और ये कैसी संधि है? तो मुख्य प्रधान संधि बोलते हैं इसको। कौन संधि बोलते हैं? प्रधान संधि या मुख्य संधि। और ये कैसी संधि है? गौण संधि। इसमें ना किस में बदला है बच्चों? अणा में। ना किस में बदला है? अणा में। इसलिए कौन सी संधि है? गौण संधि। एक साथ 2 संधि है, ये तीसरा केस है। समझ आया कि नहीं आया? अब इसका एक और जादू दिखाते हैं। ये राम का एक पहलू हो गया, किस रूप में? दीर्घ स्वर संधि के रूप में। राम का दूसरा पहलू देखो इधर से। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, रामय प्लस अन, रामय प्लस अन, तो कौन सा जुड़ गया? अय। अय के साथ क्या आया? जब ए, अय, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर जुड़े तो अयादी स्वर संधि होता है कि नहीं होता है? तो अगर ऐसा विच्छेद होगा तो क्या हो सकता है? ये अयादी स्वर संधि हो सकता है। अगर ऐसा विच्छेद होगा तो कौन सा स्वर संधि होगा? अयादी। समझ पा रहे हैं? तो रामायण में कितनी संधि है? 2। एक कौन सी है? दीर्घ संधि, और एक कौन सी है? अयादी संधि, अयादी स्वर संधि, है ना? केस नंबर 4 देखो।
इसी से निकलेगा बच्चों, इसी से निकलेगा केस नंबर 4, इसलिए जानबूझ के इधर लिखे हैं। अब देखो केस नंबर 4, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में कौन कौन से मुख्य शब्द हो जाए बच्चों, तो देखो अक्ष, रात्र, ठीक है, इच्छा, अच्छा, निशा या निश, यदि किसी शब्द के अंत में ये शब्द आते हैं तो ये शब्द आते हैं तो इनमें क्रमशः परिवर्तन दिखने को मिलेगा, इनमें क्रमशः परिवर्तन मिलेगा। अक्ष जो है बच्चों वो अक्षी होगा, रात्र जो है वो क्या होगा बच्चों, रात्रि होगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों ना, ये अक्ष है, ये इक्ष है। इक्ष जो है बच्चों वो इच्छा होगी, अक्ष जो है बच्चों अच्छा होगा, और निश जो है बच्चों वो निशा होगा। अभी तो समझ लेंगे बच्चों, सबका एग्जांपल दे दूंगा आपको, आराम समझ में आ जाएगा। क्या क्या दिख रहा है, जो भी है एक्सेप्शन, अक्ष किस में बदलेगा, अक्षी में। इसका एग्जांपल कहाँ है, गवाक्ष, तो क्या है गौ प्लस अक्षी। अब दूसरा क्या दिख रहा है, रात्रि, तो अभी मैंने बताया था 9 प्लस रात्र, तो देखो इसका एग्जांपल हो गया बच्चों गवाक्ष, जो आपने ऊपर देख लिया। इसका एग्जांपल हो गया 9 रात्र। अब 9 रात्र को कैसे लिखते हैं बच्चों, तो 9 प्लस रात्रि, ठीक है। अब जैसे एक शब्द होगा स्वेच्छा, क्या हो गया, स्वेच्छा, तो क्या होता है बच्चों इसका, स्व प्लस इच्छा, ये होता है स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। अब जैसे एक शब्द है स्वच्छ, क्या शब्द है, स्वच्छ, तो क्या हो जाएगा, स्वाधन अच्छा, सॉरी स्वा बोल रहे हैं, सुधन अच्छा होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट ना, आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, सुधन अच्छा, ये किसका विग्रह है, स्वच्छ का। आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छ, स्वच्छ का संधि विग्रह क्या दिख रहा है, सुधन अच्छा, सुधन अच्छा। चौथा केस हुआ, केस नंबर 5 पढ़ते हैं अब। केस नंबर 5, केस नंबर 5 देखिएगा बच्चों।
मात्राओं का दीर्घीकरण, मात्राओं का दीर्घीकरण कैसे? जैसे बच्चों एक शब्द लिखा है विश्व प्लस मित्र, क्या होता है इसका? विश्वामित्र। कैसे होता है? इस तरीके से होता है बच्चों, एकदम सही लिखा है। लेकिन अब एक सेकंड के लिए खोजो, एक सेकंड में इसको तोड़ो। वी धन स्वा धन वा धन आ, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? और इधर क्या होगा? मी। ठीक, तो क्या हो गया? यहां पे आ और मी के संबंध को ना समझते हुए सिर्फ आ को बड़ा आ कर दिया गया है। आ को क्या कर दिया गया है? बड़ा। यानी विश्वामित्र है तो विश्व प्लस मित्र हो गया है। क्या हो गया? विश्व प्लस मित्र हो गया। वा का जो आ था उसको दीर्घ कर दिया गया है। बच्चों कायदे से आ के साथ इसमें क्या मिल रहा है? मी मिल रहा है। और मी क्या है? मां प्लस ई है, यानी आ के साथ मां मिल रहा था, व्यंजन मिल रहा था। अभी तक आप स्वर को स्वर से मिला रहे थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मिल रहा है। इसको ऐसे मत समझो, इसको और अच्छे समझ लो। देखो और अच्छे समझाते हैं, समझ जाएगा। ये हो रहा है बच्चों विश्व प्लस, तो आ प्लस मां प्लस ई प्लस ता और रा त्रा। तो बच्चों यहाँ पे मेल जो हो रहा है ना वो इसका हो रहा है। पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? आ और मां, तो व्यंजन जब संधि जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे मां का स्वरों से मेल होता है। तो मां, अच्छा कहीं पे भी मां मिलता है तो बिंदु आ जाता है। नंबर, मां के साथ बा मिला, नंबर, तो क्या अब उसको अगर लिखोगे तो ना के ऊपर क्या रखते हो? अनुस्वार लगाते हो, है ना? समझ गया क्या बोले? अनुस्वार लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का क्या हो गया? सिर्फ मात्रा बढ़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से बच्चों एक केस और है जब स्वर और व्यंजन का लोप हो जाता है। एक केस और देखो, स्वर व व्यंजन का लोप हो, जब स्वर और व्यंजन का लोप हो। जैसे एक शब्द है बच्चों सारंग, क्या शब्द है? सारंग। क्या शब्द दिख रहा है आपको? सारंग। सारंग को तोड़ते हैं तो क्या होगा पता है? सार प्लस अंग, सार प्लस अंग। तो क्या ये ऐसे मिलना चाहिए? इसका विग्रह तो ऐसा है, पर क्या ऐसे मिलना चाहिए? अंगा कहां गया? अंगा गायब हो गया, नाम में बदल गया ना, अनुस्वार में बदल गया। अंगा, अंगा होना था, ये अंग वाला अंग है, कोई बिंदु वाला नहीं है, अंग वाला। अंगा, अंगा तो गायब हो गया इससे। तो अंगा को क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच का क्या कहलाता है? कड़ी कहलाता है। तो यहाँ पे अंगा क्या हो जा रहा है? गायब हो जा रहा है। अंगा क्या हो जा रहा है? गायब हो जा रहा है। बोलो नहीं सर मैं नहीं मानता, अंगा गायब नहीं हो रहा। दिखाते हैं गायब होते हुए। देखो इसी को सा धन रा धन अंगा धन गा, तो क्या होना था? तो बच्चों होता क्या पता है? ये जो रा है ना, रा जो है ना, रा ये अपने आप में पूरा हो गया, पहले हलंत वाला था। अरे सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सा धन रा धन आ धन अंगा धन गा, ये था ना रा हलंत वाला। तो रा कब रा होगा पूरा? जब आ होगा। तो ये आ और अंगा दोनों मिल रहे हैं, है ना? आ और अंगा मिलके तो इसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं। आ और अंगा मिलके क्या हो गया? अपने आप में अंगा किसमें चढ़ जा रहा है? रा के ऊपर चढ़ रहा है, सारंग हो जा रहा है। तो ऐसा कायदे से तो ऐसा होना था। एक आ और एक अंगा वाला आ दोनों मिलके सारांग होना था, पर ऐसा हुआ है क्या? समझ आया कि नहीं आया समझ में? है ना? ये ऐसा हुआ। तो यहां पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे रा के ऊपर ही क्या आ जा रहा है, बिंदी आ जा रहा है। कायदे से क्या होना था, बड़ा रा होके बिंदु आना था। समझ गए? इसी का एक एग्जांपल और देख लो, पतंजलि। इसको कैसे लिखेंगे, तो प त त धन अंजलि, प त त धन अंजलि। और व्यंजन संधि में जब आप बच्चों आप पढ़ोगे ना, तो पतत जो होता है ना वो पद धन अंजलि हो जाएगा, बाद में बदल जाता है। अब बच्चों यहां पे भी देखो, देखना ध्यान से, क्या क्या दिख रहा है, तो देखो पा दिखा, ठीक है दिखा, ता दिखा, ठीक है दिखा, ता दिखा नहीं, ता आधा बड़ा है, ठीक है, फिर क्या है अन, फिर क्या है जली। अब हो क्या रहा पता है, मिल कौन रहा है, ता आधा वाला और अंगा, पर तो पूरा ही गायब हो गया, दोनों ही गायब हो गया, और दोनों की बिंदु किस पे आ गई, ता पे आ गई कि नहीं आ गई, है ना। छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। तो बच्चों यहां से पतंजलि जो हुआ है वो एक्सेप्शन है, ये ऐसा नहीं होना था पर ऐसा है, ठीक है। ता और अंगा गायब हो गया इसमें से, इसमें आ गायब हो गया, अंगा रा के ऊपर चढ़ गया, ऐसी तो हुआ है, आ इससे गायब हो गया है और उसके ऊपर चढ़ गया है। इधर में ता गायब हो गया है, किसके ऊपर चढ़ गया, पीछे वाले ता के ऊपर चढ़ गया है। ये केस हो गया जिसमें स्वर और व्यंजन का लोप हो जाता है। इसको क्या लिखा है देखो, जब स्वर और व्यंजन का लोप हो जाए, ये स्वर आ का लोप हो गया, आ इसमें मिट गया, इसमें व्यंजन, इसमें स्वर मिट गया, इसमें व्यंजन मिट गया, इसलिए लिखा गया स्वर और व्यंजन का लोप हो जाता है। तो डीप है, थोड़ा डीप है, मजा आ रहा है। जिसको लग रहा था कि हमको संधि आता है उसको थोड़ा लग रहा है कि अब संधि नहीं आता था। एक आखिरी केस और, एक केस और देखो बच्चों, केस नंबर कौन सा है, 6 है। यहां पे केस नंबर अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल से बताना पड़ रहा है, क्या करो। एक एग्जाम्पल है अधराष्ट्र, क्या एग्जाम्पल है, अधराष्ट्र, दंतौष्ठ। देखो एग्जाम्पल देख लिखते हैं, एक एग्जाम्पल है दंतौष्ठ। अब देखो ये क्या है, अधर प्लस ओष्ठ, क्या दिख रहा है, अधर प्लस ओष्ठ, ठीक है दिख रहा है। अब ये बताओ, एक शब्द लिखा है अधराष्ट्र, एक शब्द लिखा है दंतौष्ठ। अब ये बताओ कि आपको दंतौष्ठ लिखना हो या दंतोष्ठ लिखना हो तो ऐसे लिखते हो क्या, ऐसे लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो। ये दोनों शब्द गलत हैं, ये दोनों शब्द क्या है, गलत है। लेकिन संधि विच्छेद के हिसाब से आपको यही फील होगा, वो इसलिए मैंने जानबूझ के गलत शब्द पहले लिखा है। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, दंत, दंत प्लस ओष्ठ। अभी आप तुरंत ना क्या करेंगे पता है, आ और ओ मिला के क्या बनाता है, ओ, आ और ओ मिला के क्या बनाता है, ओ। सेकंड केस दोनों, और फर्स्ट और सेकंड दोनों केस में तो यही हो रहा है। देखो ओ आ गया, देखो ओ आ गया, आ गया, पर दोनों गलत है, दोनों गलत है। लिखते कैसे हैं, तो लिखते ऐसे हैं बच्चों,
अधरोष्ट ऐसे लिखा जाता है, दंतोष्ट ऐसे लिखा जाता है। लेकिन विग्रह कैसा होगा? विग्रह ऐसा ही होगा, क्या? अधर प्लस ओष्ठ और दंत प्लस ओष्ठ। लेकिन लिखा वैसा नहीं जाएगा जैसा दिख रहा है, डबल मात्रा नहीं आएगी। एक एक केस ये हो गया, इससे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है स्वर संधि में। जितने एक्सेप्शंस थे सब एक साथ। प्रभु पश दयाल, प्रभु दयाल, और एक और शब्द लिख लो, मूसलाधार, मूसल प्लस धार। अंत में क्या करोगे बच्चों? अंत में एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में पूरी चीजों को डाल दोगे। एग्जाम्पल, केस 1 में कौन सा एग्जाम्पल, केस 2 में कौन सा, केस 3 में कौन सा, केस 4 में कौन सा, केस 5 में कौन सा, केस 6 में कौन सा। पूरे जितने भी केसेस हैं, पूरे केस में उसके एग्जाम्पल डाल दोगे तो आपको याद रहेगा चीजें, है ना। तो ये 6 केस ऐसे केस हैं जो अपवाद है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा डीप हो गया है स्वर संधि, है ना। कल से हम व्यंजन संधि से स्टार्ट करेंगे। कल व्यंजन संधि होगा 2 क्लास में, और फिर 1 क्लास में विसर्ग संधि, फिर खत्म होगा संधि। तो दीपा जी,